नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता दुबे आपका स्वागत करती हूँ साईं सच्चरित्र की पवित्र यात्रा में। आज गुरुवार का दिन है, हम प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं प्रथम अध्याय की कथा। सन 1910 में हेमांत पंत एक दिन साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गए। वहाँ का विचित्र दृश्य देख उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। साईं बाबा हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी और कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। लेखक सोचने लगे, बाबा के चक्की पीसने से क्या अभिप्राय है? उनके पास तो कोई है भी नहीं, न उनके कोई घर द्वार है, न बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला है। शीघ्र ही यह समाचार सारे गांव में फैल गया और तत्कालीन नर नारियों की भीड़ वहां एकत्रित होने लगी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई आईं। उन्होंने बलपूर्वक बाबा को वहां से हटाकर चक्की पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे मुस्कुराने लगे। उन स्त्रियों के मन में भी यही विचार आ रहा था, बाबा स्वयं का निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा करते हैं, उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर उन्होंने सारा आटा पीस डाला और उसे 4 समान भागों में विभक्त करके उसे घर ले जाने लगी। तभी निमग्न बाबा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह तुम किसका माल लेकर जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेराओ। लेखक ने शिरडीवासियों से प्रश्न किया, बाबा ने अभी जो किया उसका क्या तात्पर्य है? शिरडीवासियों ने बताया, गांव में विषुचिका की संक्रामकता फैली हुई थी। बाबा का यह उपचार उसी के निवारणार्थ है। लेखक ने 1-2 दिन में पाया, सचमुच गांव में संक्रामकता, बीमारी की संक्रामकता खत्म हो गई थी और ग्रामवासी सुखी हो गए थे। यह देखकर लेखक बहुत प्रफुल्लित हुए और उन्हें साईं लीला लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। ग्रामवासियों ने आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया है वह तो ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और उन्होंने इस दीर्घ काल में आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। बाबा के पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, शारीरिक तथा मानसिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म है। जिसे पकड़कर वह पीस रहे हैं वह था ज्ञान। बाबा का पूर्ण विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, तब तक आत्मानुभूति संभव ही नहीं है। यह घटना कबीर दास जी की घटना की स्मृति भी दिलाती है। कबीर दास जी अपने गुरु से कहने लगे, जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं अभी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसको दृढ़ता से पकड़ लो, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो। बस केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ। इसको हम सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं, चक्की के 2 पार्ट में 2 पत्थर हैं, ऊपर का सुख है, नीचे का दुख है। यह पत्थर निरंतर घूमता रहता है। मनुष्य अपने सामान्य जीवन में कभी दुखी रहता है, कभी खुश रहता है और इन दोनों के बीच में वह घूमता रहता है। जो गेहूं है वह हम लोग हैं। अगर हम बिना सोचे समझे इन 2 पत्थरों के बीच में घूमते रहेंगे तो परेशान रहेंगे, अर्थात पिस जाएंगे। लेकिन चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है, अर्थात सत्य, धर्म, गुरु का उपदेश, गुरु का मार्गदर्शन, अगर आप उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो तो इन पाटों के बीच में पिसने से बच जाओगे, अर्थात परेशान नहीं रहोगे। सुख आए या दुख आए, आप अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। इसे हम सामान्य जीवन में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? अगर आप सुखी हैं तो अहंकार मत कीजिए, याद रखिए सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। अगर आप दुखी हैं तो परेशान मत होइए, याद रखिए यह वक्त भी गुजर जाएगा। प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे आपका मन केंद्रित रहेगा और गुरु का उपदेश, सत्य और धैर्य दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रखिए। यही आपको भवसागर से पार उतारेगा। बाबा का उपदेश है, अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखें, संयम और धैर्य से जीवन जिए। भगवान आपका भला करेंगे। ओम साईं राम।